जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 18 फरवरी 2022 मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 फरवरी 2022 को मैथ का था। 18 फरवरी 2022 आज क्या है? तो आज साइंस का एग्ज़ाम पड़ा है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में पड़ा है। क्या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट में साइंस का एग्ज़ाम पड़ा है। तो सेकंड शिफ्ट में जितना भी देखिए, सेकंड शिफ्ट में ये 80 प्रश्न थे। कितना थे? वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के 80 प्रश्न थे, जिसमें से कितना का सही आंसर देना था? 40 का सही आंसर देना था, जो एक एक नंबर का था। टोटल कितना नंबर का हो गया? 40 नंबर का था। तो आइए उसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, एनालिसिस के माध्यम से देखते हैं। तो आपको भी अगर एग्ज़ाम था तो आप भी इस सोल्यूशन के माध्यम से मिलाइए, क्योंकि यहाँ 100% सटीक के साथ बताया जाएगा, 100% श्योर बताया जाएगा। हाँ फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्ज़ाम था तो फर्स्ट सेकंड का सीटिंग का मैंने भी वीडियो बनाया हूँ, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो उससे अनुभव हो जाएगा कि यहाँ कितना सटीक बताया जाता है। अगर हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ फ्रेंड, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आप देख रहे होंगे कि सेट नंबर क्या है? सेट नंबर एच है। क्या है? तो सेट नंबर क्या है? सेट नंबर एच है। क्या है? सेट नंबर एच है। चाहे आपको कोई भी सेट नंबर हो, प्रश्न तो इंटरफेयर होगा, यानी आगे पीछे प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्न तो मिलता जुलता ही रहेगा ना। ये होगा कि अगर सेट नंबर आपको अलग है तो प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मिलाइएगा कि आपको कितना सही हुआ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया था? सेट नंबर एच के हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। सेट नंबर 1 में क्या था? लैक्टेस समानता कहाँ पाए जाते हैं? तो लैक्टेस समानता, ऐसे तो लैक्टेस पाया जाता है रबड़ के पौधों में। रबड़ का जो पौधा है तो उसमें लैक्टेस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया ऑप्शन पीपल, बरगद और पीला कनेर में। तो यहाँ सभी, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी में पाए जाते हैं लैक्टेस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया था? मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। हाँ फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आगे पीछे हो गया तो उससे आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको सेट नंबर एच है तो आप मिलाते जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 में ये प्रश्न आए थे या ना आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आया था? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो इसमें क्या हो जाता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे में होता है, लेकिन क्लोरोफिल यहाँ दिया हुआ ना है, तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आया था? परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? जिसको बर्मी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मी फॉर्म। किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र का। किसका है? तंत्रिका तंत्र का। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आया था? ये एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या आया था फ्रेंड? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क यानी किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, यानी सभी के लिए मस्तिष्क जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आया? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने हैं? ये बहुत ही आसान प्रश्न आए थे कि आवर्तों की संख्या पूछा गया, तो आवर्तों कितने हैं? तो 7 है। अगर वर्ग की बात करता तो वर्ग कितने हैं? 18। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आया? पेंटेन में कितने संरचना समावयवी संभव है? तो कितने हैं? पेंटेन में कितने संभव है? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 संभव है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आया? बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स होता है। अगर पुरुष की बात करता, मेल की यहाँ बात करता, तो क्या होता? एक्स वाई। क्या होता? एक्स वाई। लेकिन यहाँ पूछा है स्त्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया था?
मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? तो मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छाता। क्या है? गोबर छाता, जिसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आया था फ्रेंड? कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में कौन सा अधातु, धातु यहाँ नहीं पूछा, अधातु, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आया? निम्नांकित में से कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, AgNO एवं Cu। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्नांकित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि फास्फोरस कितना होता है? 15, 2 8 कितना होता है? 7। तो इसमें संयोजी यानी बाहरी कक्षा में कितना है? 7 है, इसीलिए सबसे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में सबसे ज़्यादा है। हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम था तो फर्स्ट सीटिंग का भी वीडियो बना हुआ, आप प्ले लिस्ट में जाके मिला सकते हैं कि आपको कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ रहे हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। और एक और तो होता है जो पोटेशियम होता है, उसको भी किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में था सोडियम, इसीलिए हो गया सोडियम। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ रहे हैं। Al4C3 में जल अपघटन से निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन बनता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या आया था? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आया था? निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर हो जाता है थायराइड ग्रंथि एक हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या आया? ट्रैकिया किस जीव की श्वसन अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आया फ्रेंड? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। अपचयन नहीं फ्रेंड, उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? जब अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है तो फल में बदल जाता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, क्या क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है फ्रेंड? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी अर्ध यानी उसी को हाफ हाइड्रेट लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? लौंग के तेल किस प्रकार की सूचक है? तो एक गंधीय सूचक है। कैसा है? गंधीय सूचक है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आया है 48 में? गाढ़ कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इनर पार्ट यानी भीतरी। कौन सी होती है? भीतरी। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या आया था फ्रेंड? निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पाचक रस को। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या आया था? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोंद एक पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है।
क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आया, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे परपोषी का स्तर हमेशा कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आया, निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं? तो इसका सही आंसर जैव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जैव, जैव यहाँ की बात कर रहा था, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प और चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्या आया, निम्नांकित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट ऐसा एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया था फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आया था फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आए थे। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन और भूमि की सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया था फ्रेंड, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या थे, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया था फ्रेंड, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल अगर अधिकतम पूछता है तो वो होता है निर्वात, लेकिन न्यूनतम पूछा है इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में न्यूनतम होता है। क्या होता है? कांच में न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हाँ फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर वीडियो को बीच में पॉज ना करें, ताकि आपको मिलाने में कठिनाई हो। तो थोड़ा ये हुआ है ना फ्रेंड कि सेट नंबर ये एच है, थोड़ा अल्टरनेटिंग हो गया, आगे पीछे प्रश्न हो गए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलाते जाइए कि क्वेश्चन नंबर जो इसमें लिखा हुआ आपके सेट अगर एच है तो उसमें मिल रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यूटेरस यानी गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया था फ्रेंड, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल किया जाता है, अगर दूर दृष्टि अगर पूछता तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है फ्रेंड, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है एयू गोल्ड। क्या होता है? सोना अम्ल राज में घुलता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत ही आसान प्रश्न आए थे फ्रेंड, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 78% होता है। कितना होता है? 78%। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है फ्रेंड, बैटरी का अम्ल होता है, तो बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है था फ्रेंड, काली चूना, काली चूना जिसको बोलते हैं क्विकलाइन, तो इसका क्या सूत्र होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आए थे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है फ्रेंड, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्या बनता है? टिंचर आयोडीन बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल में जब आयोडीन को घोलते हैं तो वो टिंचर आयोडीन का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है फ्रेंड, एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, तो प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आया, C60 यानी C60 फुलरिन में आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है, तो ये फुटबॉल जैसी होती है। किसके जैसी होती है फ्रेंड, तो फुटबॉल जैसी होती है। किसके जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। देख रहे हैं फ्रेंड, सेट नंबर एच है। तो सेट नंबर एच की अगर आपको सेट नंबर एच है तो आप मिलाते जाइए कि ये प्रश्न आपको 10 या अल्टरनेटिंग यहाँ हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल प्रश्न मिलाते जाइए कि आपको प्रश्न मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको प्रश्न नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप फेक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ 100% सटीकता के साथ बताया जा रहा है। जो भी प्रश्न आए थे वो रियल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है फ्रेंड, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त होता है। कैसा होता है, सेचुरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है फ्रेंड, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है फ्रेंड, एथिलीन क्या है एक, तो एथिलीन एक क्या है, ओलिफिन है। क्या है, ओलिफिन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था फ्रेंड, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है फ्रेंड, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 में आया, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु, देखिए यहाँ प्रश्न को घुरा कर पूछा है जिसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछा है, यानी ऑक्सीजन की परमाणु कितनी होती है ओजोन में, तो ऑक्सीजन की कितना होती है, ऑक्सीजन क्या होता है O2। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये ना कि O3 आप मारिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए 53 प्रश्न आप लोग देख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या आया था फ्रेंड, थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 54 में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है। क्या था 54 में, क्या था सेट नंबर एच में 54 में क्या था, पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन एक क्या हो जाता है, पुरुष हार्मोन है। क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक क्या है, पुरुष हार्मोन है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 सेट एच में क्या था, पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 सेट एच में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 55 में आया था, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी में था, ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती हैं, जो सेट नंबर एच में आया था क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 55 में, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आया था फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन नंबर 56 सेट एच में क्या था, प्रकाश संश्लेषण सेट एच का ये रिवीजन कर रहे हैं। तो सेट एच में क्या था 56 में, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में था, दिन में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 57 में क्या आया था फ्रेंड, लेंस की एसआई मात्रक है, आवर्धक का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 57 में आया था कि लेंस की एसआई जो मात्रक होती है किस में मापी जाती है, तो मीटर में मापी जाती है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या आया था, सेट नंबर एच में क्वेश्चन नंबर 58 में क्या आया था, सेट हम लोग एच का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेट एच। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या आया था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी में, काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या आया था, 59 में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 59 सेट एच में क्या आया था, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी में क्या था, प्रधान अक्ष। क्या आंसर हो जाता है, प्रधान अक्ष,
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 सेट एच में क्या आया था? किसी दर्पण के दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो किस दर्पण में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी में था, केवल उत्तल में होता है। किस में होता है? केवल उत्तल में। ऑप्शन नंबर बी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या आया था फ्रेंड? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 60 सेट एच में क्या आया था? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन नंबर बी में था, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आया था फ्रेंड? किसी दर्पण से हमेशा छोटी वस्तु को छोटी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का छोटी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, हमेशा वस्तु से छोटा। 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या आया था फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर सेट एच में क्वेश्चन नंबर 63 में आया था, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाता है GBR, यानी ग्रीन, ब्लू और रेड। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाता है? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या आया? तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश की किस घटना के कारण? क्वेश्चन नंबर 64 में आया था सेट एच में, तो इसका सही आंसर हो जाता है 64 के ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 65 में ईंधन एक है, तो ईंधन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 65 में सर CNG था, LPG था और लकड़ी था, तो इस 65 का ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा था गया था? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 66 के ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और कोयला दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67 सेट एच में क्या आया था? सेट एच का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? 67 का ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया था? इथेन जिसका दिया होता है C2H6, इथेन में सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है? तो इस 68 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 68 के ऑप्शन नंबर डी 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 69 में आया था, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो 69 के ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। सेट नंबर एच में 70 में क्या आता है? किसी pH मान में बिलियन में सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो सबसे अम्लीय क्या हम लोग क्या जाने थे? 0, 7 और 14, यानी 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। तो 70 के ऑप्शन होता है कि सबसे अधिक अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए में था 1, तो इसका सही आंसर हो जाता है 70 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या था? इथान में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 71 के ए, यानी 1 में था 1, तो इसका सही आंसर हो जाता है 71 के ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आया था? क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट। ऑप्शन नंबर 72 के हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा गया था? 75 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया था? प्रतिरोध का SI मात्रक होती है, प्रतिरोधकता का। क्वेश्चन नंबर 75 में आया था प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता कि क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या आया था फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 76 में आया था, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान होती है? तो क्वेश्चन नंबर 76 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा समान होती है। क्या होती है? विद्युत धारा
समान होती है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या आया था फ्रेंड, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। तो 77 क्वेश्चन नंबर 77 के क्या आया था, 77 में अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी 77 क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया था, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, तो इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 78 के ऑप्शन नंबर सी, कोयला और पेट्रोलियम हो जाता है। क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 79 में था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर ये 79 में था कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो कोयला और पेट्रोलियम। इसका क्वेश्चन नंबर 69 के हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या आया था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78 में आया था, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या इतना है, तो त्रिज्या में अपवर्तित प्रकाश के लिए हमेशा कैसा व्यवहार करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 के हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। 78 के क्या हो जाता है ए, और 79 के हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 भी देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या था, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम यानी बेस्ट सोर्स एनर्जी इज वन, यानी उत्तम ऊर्जा का वह स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो एकांक द्रव्यमान में अधिक काट सके, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 80 के हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देखें फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक ए टू जेड हम लोग सोल्व कर चुके हैं, जो एक्यूरेट 100% सटीकता के साथ किया गया है। कितना है, 100% एकदम सही किया गया है। आप किसी से मिला लीजिएगा, गूगल या किसी बुक से मिला लीजिएगा, 100% सटीकता के साथ सॉल्यूशन किया गया है। तो आप इसमें से मिलाइएगा कि आपको कितना सही हो पाया, और आप अपनी अगर मिलाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए कि आपको इसमें से कितना सही हुआ है। हाँ फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।